सीरियल टू जूलियट जड्डी में अब कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसे देखने के बाद दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आने वाले एपिसोड में आपको एक के बाद एक ऐसे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। दादी की चाल, निम्रत की साजिश, हीर की कुर्बानी और नवाब का गुस्सा, इन सब के बीच रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है दादी के एक बेहद खतरनाक फैसले से। दादी अब किसी भी कीमत पर हीर को इस घर से दूर करना चाहती है। उसे लगने लगा है कि जब तक हीर इस परिवार में रहेगी, तब तक उसकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। दूसरी तरफ निम्रत भी अपने सारे राज खुलने के डर से बुरी तरह घबराई हुई है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर हीर ने एक और सबूत सबके सामने रख दिया, तो उसकी पूरी सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाएगी। यही वजह है कि दादी और निम्रत मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दोनों कुछ गुंडों को पैसे देकर एक नकली हमला करवाने का फैसला करती हैं। उनका इरादा होता है कि हमला निम्रत पर दिखाया जाए ताकि नवाब उसके लिए भावुक हो जाए। दादी सोचती है कि अगर निम्रत घायल होगी तो नवाब उसकी देखभाल करेगा और धीरे धीरे हीर से दूर हो जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा तभी नहीं होता कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। उधर हीर को लगातार कुछ अजीब बातें महसूस होने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। वह चुपचाप दादी और निम्रत पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन उसे दोनों की बातचीत सुनाई देती है, जिसमें वे अपने पूरे प्लान का जिक्र कर रही होती हैं। हीर यह सुनकर हैरान रह जाती है कि सिर्फ अपनी जीत के लिए वे किसी की जान भी खतरे में डाल सकती हैं। हीर तुरंत सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। वह मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग कर लेती है और कुछ तस्वीरें भी हासिल कर लेती है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि सच सामने लाने का समय आ गया है। घर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और तभी हीर सबके सामने निम्रत की असलियत उजागर कर देती है। पहले तो निम्रत हर आरोप से इनकार करती है, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग और सबूत सामने आते हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पूरे परिवार के सामने उसकी पोल खुल जाती है। आखिरकार वह अपना गुनाह कबूल कर लेती है। यह देखकर दादी भी कुछ देर के लिए घबरा जाती है, लेकिन वह तुरंत अपनी नई चाल चलती है। वह निम्रत से कहती है कि अभी यहाँ से निकल जाओ और कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। अगर तुम यहाँ रुकीं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निम्रत मजबूरी में वहां से निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वह सुनसान रास्ते पर पहुंचती है, अचानक कुछ नकाबपोश गुंडे उसकी गाड़ी रोक लेते हैं। पहले तो उसे लगता है कि यह सब उसी के प्लान का हिस्सा है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि मामला पूरी तरह बदल चुका है। वे गुंडे उसे सचमुच अगवा कर लेते हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि जिन गुंडों को दादी ने काम पर रखा था, उन्हें किसी और ने ज्यादा पैसे देकर अपना प्लान बदलवा दिया है। अब उनका मकसद सिर्फ डराना नहीं, बल्कि निम्रत को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। यह सुनकर निम्रत की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ यह खेल किसने खेला। इधर नवाब को किसी अनजान नंबर से एक वीडियो मिलता है, जिसमें निम्रत बंधी हुई दिखाई देती है। वीडियो के आखिर में सिर्फ इतना कहा जाता है, अगर हिम्मत है तो आकर बचा लो। नवाब बिना देर किए उस जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसका सामना कई हथियारबंद गुंडों से होता है। वह अकेला ही सभी से भिड़ जाता है। जबरदस्त मारपीट होती है और नवाब एक एक करके सभी गुंडों को धूल चटा देता है। लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से मौका देखकर निम्रत के सिर पर लोहे की रॉड से वार करने की कोशिश करता है। उसी समय अचानक हीर वहां पहुंच जाती है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए निम्रत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लोहे की रॉड का जोरदार वार हीर के सिर पर लगता है। वार इतना खतरनाक होता है कि हीर वहीं जमीन पर गिर जाती है।
उसके सिर से खून बहने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। यह दृश्य देखकर नवाब पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह हीर को अपनी बाहों में उठाकर बार-बार उसका नाम पुकारता है, लेकिन हीर कोई जवाब नहीं देती। पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर सभी को बताते हैं कि हीर की हालत बेहद गंभीर है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर उसे समय पर होश नहीं आया, तो उसकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। अस्पताल में बैठी निम्रत पहली बार अपने किए पर पछताने लगती है। वह रो रोकर भगवान से हीर की सलामती की दुआ मांगती है। उसे एहसास होता है कि जिसकी जिंदगी बर्बाद करने की उसने कोशिश की, उसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही पल पुलिस को एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे पूरे मामले की दिशा बदल जाती है। जांच में पता चलता है कि इस हमले के पीछे सिर्फ दादी और निम्रत नहीं थीं। कोई तीसरा शख्स भी है जिसने पर्दे के पीछे रहकर पूरी साजिश को और खतरनाक बना दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सीसीटीवी फुटेज में एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है जो हमले से पहले गुंडों से मिलता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगता है कि वह उस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचानती है। अब सवाल यह है कि आखिर वह रहस्यमय शख्स कौन है? क्या वह नवाब का कोई पुराना दुश्मन है? क्या उसका संबंध दादी के अतीत से है? या फिर वह परिवार का ही कोई ऐसा सदस्य है जिस पर आज तक किसी ने शक नहीं किया? दूसरी ओर डॉक्टर अचानक ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि हीर को होश आने के कुछ संकेत मिले हैं। लेकिन होश में आने से पहले ही हीर एक ऐसा नाम लेती है जिसे सुनकर नवाब और पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। वह नाम इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड की ओर इशारा करता है। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात होगी कि क्या हियर पूरी तरह होश में आकर उस मास्टरमाइंड का नाम बताएगी? क्या नवाब असली गुनहगार को बेनकाब कर पाएगा? क्या दादी की सारी साजिशें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी या फिर वह एक और नई चाल चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हियर और नवाब का रिश्ता इस दर्दनाक हादसे के बाद पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा, या कहानी में एक और ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले बेहद रोमांचक एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप भी इस जबरदस्त ट्विस्ट को लेकर उत्साहित हैं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।